आज का टॉपिक है फर्स्ट पेपर व्याख्या सहित है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षक अपनी कक्षा में वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर सत्र का प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया में वह किसी विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों के लिए निम्नलिखित प्रकार की टिप्पणी करता है। हाँ, आप सही हैं, उत्तम है, इनमें से निम्नलिखित में से किसका उदाहरण माना जाएगा? इसमें है ऑप्शन ए सकारात्मक फीडबैक। इसमें है प्रतिपुष्टि एक प्रकार से प्रतिक्रिया है जो किसी कार्य के प्रकृति को बताती है। वह प्रतिपुष्टि के आधार पर दिए गए उत्तर के प्रति अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये व्यवहार सकारात्मक एवं नकारात्मक हो सकते हैं। यदि एक शिक्षक अपनी वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर प्रक्रिया अपनाता है और इस प्रक्रिया में वह विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों के लिए हाँ, आप सही हैं, उत्तम की टिप्पणी करता है तो यह सकारात्मक प्रतिपुष्टि होगी जो विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है। सेकंड है शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे अधिगम परिणामों के उच्चतर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? इसका है ऑप्शन यह है डी में आएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र। ब्लूम के वर्गीकरण के क्षेत्र में से है। यह ज्ञान और कौशल पर आधारित क्षेत्र है। नीचे से शुरुआत करते हुए ऊपर आते हुए संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। ज्ञान, बोध, उपयोग, यह निम्न प्रकार के रूप उपयोग है ना, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन उच्चतर प्रकार के रूप। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट है स्तंभ निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान एवं उसकी योग्यता की चरम सीमा के आकलन हेतु अभिकल्पित होते हैं। कथन सेकंड विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार एवं अभिलक्षणों के मापन हेतु अभिकल्पित होते हैं। इसका है दोनों कथन सही हैं। इसमें है ए, दोनों कथन सही है। स्तंभ निष्पादन परीक्षण किसी परीक्षार्थी की योग्यता और ज्ञान को अधिकतम प्रयास द्वारा प्रभावी रूप में निष्पादित करता है, जबकि विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थी नियमित रूप से व्यवहार एवं अभिलक्षणों को निष्पादित करता है। सूची फर्स्ट में व्यवहार परक शिक्षण प्रवीणताएं तथा सूची सेकंड में उनके विवरण दिए गए हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या सही है। यदि विवरण सही सुमेलित सूची व्यवहार शिक्षण प्रवीणताएं विवरण। फर्स्ट है अनुदेशन का है अधिगम संवर्धन हेतु शिक्षक द्वारा पद्धतियों और क्रियाओं को अनुप्रयोग। सेकंड है बीज संप्रेषण शाब्दिक एवं अशाब्दिक रूप में सोच एवं विचारों का संप्रेषण करना। इसमें है थर्ड सी प्रबंधन कार्य संगत क्रियाओं को अधिक बनाना तथा कार्य असंगत क्रियाओं को न्यूनतम बनाना। संयमन समूहों व्यवहारों एवं गतियों पर नजर रखना तथा उन पर तत्काल प्रतिक्रिया देना। फिफ्थ, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए निर्माणात्मक मूल्यांकन उसे कहा जाता है, जबकि शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश एवं संभावना तलाशने का प्रयास होता है। कारण आर है इसमें। कारण आर इस प्रकार का मूल्यांकन अनौपचारिक होता है तथा अनुदेशन शिक्षण की अवधि में घटित होता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश एवं संभावना तलाशने का प्रयास करती है। यह अनौपचारिक मूल्यांकन होता है और कक्षा में
कक्षा में शिक्षण के दौरान घटित होता है। यह छात्रों को अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनकी प्रगति को लेकर प्रतिपुष्टि फीडबैक प्रदान करता है। यह छात्रों की अधिगम त्रुटियों को भी अब उद्घटित करता है। यह शिक्षक के शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु निगमनात्मक उपाय सुझाने में सहायक होता है। फिर 6 नंबर, शोध किसी विधि में निराश्रित चर में हेरफेर तथा वह चरों का नियंत्रण न हो तो संभव है और ना ही वांछनीय। इसका है ऑप्शन बी, कार्योत्तर अथवा घटनोत्तर शोध विधि में निराश्रित अथवा स्वतंत्र चर में हेरफेर चरों का नियंत्रण ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। कार्योत्तर शोध किसी घटना के घटित होने के बाद अथवा घटना के घटित होने के दौरान कार्यान्वित की जाती है। यह प्राय सामाजिक विज्ञान और व्यावहारिक संस्थाओं द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। 7 नंबर, निम्नलिखित में से उन कथनों की पहचान कीजिए जो गुणात्मक शोध के प्रतिमान की विशेषताओं को परिलक्षित करते हैं। इसमें है इसका ऑप्शन है डी, गुणात्मक शोध का प्रयोग मानवीय गुणों, व्यवहारों और अभिवृत्तियों के अध्ययन में किया जाता है। गुणात्मक शोध प्रतिमान की प्रमुख विशेषताएं हैं। शोधकर्ता पदार्थों के विश्लेषण में आगमनात्मक तर्क उपागम का प्रयोग करते हैं। सेकंड है, पदार्थ शब्दों एवं चित्रों के रूप में होते हैं। इसके अंतर्गत वास्तविक परिदृश्य पदार्थों अथवा आंकड़ों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। यह शोध प्रतिमान नम्य लचीला होता है। यह पदार्थों की कम संख्या तथा कम सांख्यिकी विश्लेषण पर निर्भर करता है। 8 नंबर है इसमें है परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है। ऑप्शन है इसका बी, परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत संभाव्यता आधारित प्रतिचयन, साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन, स्थिर प्रतिचयन तथा व्यवस्थित प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है। फिर इसमें संभाव्यता आधारित प्रतिचयन में संवर्ग के सभी तत्वों के प्रतिदर्श में चुने जाने की संभावना एक समान रहती है। इस प्रकार एकत्रित किए गए प्रतिदर्श संवर्ग की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं। 9th, सूची फर्स्ट में शोध अवधारणाएं जबकि सूची सेकंड में उनका विवरण है। सूची फर्स्ट से उनका सूची सेकंड का मिलान करें। इसमें आएगा, इसमें है शोध अवधारणाएं विवरण। परिकल्पना में आएगा एक अंतिम कथन जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य संबंध संसूचित किए जाते हैं। प्रतिदर्श बड़े समूह संवर्ग के प्रतिनिधित्व हेतु एक छोटे समूह का गठन। शोध उपकरण पर विधियां जिनके अनुप्रयोग द्वारा शोध में पदार्थ संकलन किया जाता है। अपरामितिक परीक्षण, यह सांख्यिकी परीक्षण है जिसमें प्राचलों के बारे में कोई पूर्व धारणा नहीं होती। 10 नंबर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए है। इसमें है अभिकथन ए में क्रॉस ब्रेक उसे कहते हैं जिसमें आवर्ती या प्रतिशत रूप में पदार्थों की सांख्यिकी सारणीबद्ध प्रस्तुत होती है, जिसमें चरों के मध्य संबंध देखने के लिए उनका उपभागों में विभाजन किया जाता है। तर्क आर श्रेणियों का निर्धारण शोध परिकल्पना के अनुसार किया जाता है। इसका है ऑप्शन है इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्रॉस ब्रेक उसे कहते हैं जिनमें आवर्तीय प्रतिशत रूप में पदार्थों की सांख्यिकी सारणीबद्ध प्रस्तुत होती है, जिसमें चरों के मध्य संबंध देखने के लिए शोध परिकल्पना और समकों की आवश्यकता अनुसार उनका विभाजन किया जाता है। इसमें है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस पर आधारित
प्रश्नों के उत्तर दे। मानव व्यवहार के बारे में अभी बहुत कुछ नहीं जाना गया। अनुत्तरित प्रश्न बने हुए हैं और आगे अनुशंसा करना आवश्यक है। अभिप्रेरण, नृत्य, व्यवहार और परिवर्तन के बारे में ज्ञान कई कारणों से प्रबंधकों के लिए मुख्य मुद्दा बना रहेगा। यह मानव संसाधनों के प्रभावी नृत्य में सुधार कर सकता है। यह परिवर्तन के प्रतिरोध को रोकने, निष्कर्ष और मार्मिक विवादों को रोकने में मदद कर सकता है और इससे संगठन प्राय ज़्यादा उत्पादक बन सकता है। हमारा आशय है कि हम एक अवधारणात्मक ढांचा बनाएं जो व्यवहारिक विज्ञान के निष्कर्ष को लागू करने में आपकी मदद कर सके। इस प्रकार के ढांचे के लिए मूल्यांकन से किसी के पर्सन में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि इससे लोगों के कार्य करने के व्यवहार में परिवर्तन होता है। हमने प्रभावित करने वाले 3 मुख्य सेवाओं की चर्चा की है। निदान, आपके पास जिस स्थिति को आप प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं उसे समझने और विवेचना करने की योग्यता होना। अनुकूल, आपके पास प्रभाव के प्रयास की स्थिति की आकस्मिकता के प्रति अपने व्यवहार और आपके नियंत्रण वाले संसाधनों को अनुकूल बनाने की योग्यता होना और संवाद संदेश इस तरह से प्रेषित करना कि लोग इसे आसानी से समझ सके और स्वीकार सके। इनमें से प्रत्येक क्षमता अलग अलग होती है एवं इसके लिए विकास की अलग अलग पहल अपनानी होती है। उदाहरण के लिए निदान संज्ञानात्मक या मस्तिष्क की प्रकृति होता है और इसके लिए विचार कौशल आवश्यक होता है। अनुकूलन व्यवहार की प्रकृति में निहित होता है और इसके लिए व्यावहारिक प्रयास की आवश्यकता होती है और संवाद प्रक्रिया उन्मुखी एवं इसके लिए अधिगम और प्रक्रिया के मुख्य चरणों की अंतर्निर्भरता आवश्यक होती है क्योंकि इन 3 क्षमताओं के लिए विविध ज्ञान और कौशल आवश्यक होते हैं। अतः हमें शुरू की गई प्रक्रिया को कैसे जारी रख सकते हैं। 11 नंबर, इनमें से कौन परिवर्तन के प्रतिरोध को रोकता है? इसका है आंसर ए, नृत्य व्यवहार ज्ञान परिवर्तन के प्रतिरोध को रोकता है। इसमें है 12 नंबर, व्यवहारिक विज्ञान के सैद्धांतिक ढांचे को लागू करने के लिए मूल्य परिणाम क्या है? ऑप्शन बी है, व्यवहारिक विज्ञान के सैद्धांतिक ढांचे को लागू करने के लिए मूल्य परिमाण दूसरे लोगों के साथ काम करते समय अपने व्यवहार में परिवर्तन करना है। प्रत्येक से क्षमता के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन डी है। डी में क्या है? प्रत्येक मूल्य से क्षमता के लिए इसके अधिगम में विविध पहल आवश्यक है। 14 नंबर, व्यक्ति के व्यवहार में कौन सी बात परिवर्तन लाती है? ऑप्शन सी है, संगठन में अन्य लोगों के साथ अधिगम परिणामों को साझा करना व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। गद्यांश से क्या आशय निकलता है? ऑप्शन इसका है डी, गद्यांश से निम्न आशय निकलते हैं। फर्स्ट, संगठन में एक समान भाषा वाले लोगों में पक्षपात रहित फीडबैक मिलेगा। सेकंड, लोगों का व्यवहार नेतृत्व को प्रभावित करता है। 16, जब संप्रेषण कक्षागत शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करता है तो यह ऑप्शन सी है, कार्यात्मक हो जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और प्रभावी और उत्तरोत्तर प्रगतिशील बनाने के लिए कक्षागत शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। जब कक्षागत संप्रेषण के अनुसार होता है तो यह कार्यात्मक हो जाता है। शिक्षक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद के साथ विद्यार्थियों से संप्रेषण करता है, जिससे संप्रेषण कार्यात्मक रूप से व्यवहारित होता है। यह 17 नंबर है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से प्रभावी संप्रेषण के लिए किसे मनोवैज्ञानिक अवरोध कहा जा सकता है? ऑप्शन बी है अवरोध सीमाएं व बाधाएं होती हैं जो किसी कार्य को उद्देश्य प्राप्ति से रोकती है या उसे परिवर्तित कर देती है। यह शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, तकनीकी इत्यादि प्रकार की हो सकती है। यह मनोवैज्ञानिक अवरोध निम्नवत हैं। यह अन्य मनस्कता व लिखित शब्दों पर अधिक भरोसा, सीमित प्रतिधारण इसमें आएगा 58 नंबर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। कथन ए, संप्रेषण में मानवीय पक्ष विद्यार्थियों को सहभागी बनाता है। तर्क आर, प्रौद्योगिकी संचालित कक्षीय परिवेश में अध्यापक की संप्रेषणात्मक भूमिका द्वितीय होती है। इसका है संचार दो तरफ से होने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए वक्ता, संदेश भेजने वाले तथा श्रोता, संदेश प्राप्त करने वाले की आवश्यकता होती है और दोनों की भागीदारी संप्रेषण को पूरा करती है। वर्तमान समय वर्चुअल कक्षा या प्रौद्योगिकी संचालित कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी से संप्रेषण करने के लिए किया जाता है। इसका महत्व कक्षागत संप्रेषण के लिए अनुरूप होता है, जिसमें शिक्षक व विद्यार्थी दोनों की भागीदारी होती है तथा कथन फर्स्ट सही है और कथन सेकंड गलत है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। इसका है आंसर सही सुमेलित संप्रेषण का प्रकार, विशेषताएं। फर्स्ट है सीधा होता है ऊपर से नीचे, फिर इसमें ऊपर से नीचे और फिर छेदित होता है अभिविन्यास अपवाह। फिर थर्ड है वर्त्य का होता है अभिविन्यास प्रतिपुष्टि क्रिया विनती परक, ये अंतर व्यक्तित्व। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, अध्यापक द्वारा कक्षा में अनुज्ञानात्मक संप्रेषण का अर्थ उसके द्वारा दी गई सूचना के प्रारूप को विद्यार्थियों के लिए स्वीकार्य बनाता है। कथन सेकंड, यदि यह संस्थानिक स्तर पर होता है तो इसके पीछे छवि निर्माण का प्रयोजन है। इसका है ऑप्शन अरस्तु के संप्रेषण मॉडल के अनुसार संप्रेषण में सुझाव मन और मस्तिष्क के प्रभाव का परिणाम है और यह उद्देश्य के पीछे के चित्रों को अंकित करता है। यह अतः दोनों कथन सत्य है। 21, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 6 गुनी थी। पुत्र की आयु कितनी है? इसका है ऑप्शन बी 11 वर्ष। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? 4 12 28 52। इसकी अगली श्रृंखला ये होगी बी 84। फिर है 23 नंबर, एक वाहन चालक 150 किलोमीटर दूर स्थित किसी स्थान पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से गति से जाता है और 30 किलोमीटर गति से वापस आता है। इस पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी रही? इसका ऑप्शन है 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसमें कोई धनराशि जिस पर वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज लगता है 4 वर्षों के पश्चात दुगनी हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन बी 19%। फिर है इसमें निम्नलिखित शब्द श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? बी डी एफ ई जी आई एच जे एल। इनमें 3 जोड़ना है तो हो जाएगी के एम ओ। ये हो गया। नीचे कथन 2 दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है, इसमें संवर्ग ज्ञान एक प्रकार का प्रत्यय स्मरण है। यह कुछ हद तक सही है। कथन सेकंड है, सभी मनुष्य स्वभाव से ही बोध चाहते हैं। इसका है ऑप्शन ए,
समग्र ज्ञान एक प्रकार का प्रत्यय स्मरण है। यह कुछ हद तक सत्य है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही बोध चाहते हैं, अर्थात मनुष्य जन्म से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कथन फर्स्ट है इसमें कथन फर्स्ट में है, जब मैं अपने इसमें आ जाएगा अंतःकरण में झांकता हूँ तो हमेशा एक या दूसरी अवधारणा से टकरा जाता हूँ। मैं कभी भी स्वयं को पकड़ नहीं सकता हूँ। कथन सेकंड है, आत्मा सभी प्रकार के ज्ञान की तार्किक पूर्व मान्यता है, इसलिए इसके संदर्भ में पदार्थ और व्यक्ति की अवधारणा इस तरह लागू नहीं की जा सकती। इसका है ऑप्शन ए। दोनों कथन सत्य हैं। आत्मा सभी प्रकार के ज्ञान की तार्किक पूर्व मान्यता है, इसलिए इसके संदर्भ में पदार्थ और व्यक्ति की अवधारणा इस पर लागू नहीं की जा सकती। अतः जब कोई व्यक्ति स्वयं में झांकता है तो स्वयं को नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि उसे अलग अलग परतें मिलते हैं। यह हमेशा एक या दूसरी अवधारणा से टकरा जाता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, विभिन्न समुदायों का अस्तित्व एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, परंतु संयुक्त रूप से किसी प्रकार से वे किसी समाज के सामुदायिक जीवन की संकल्पना प्रदान करते हैं। कथन सेकंड, पृथ्वी का अस्तित्व या तो किसी अज्ञात संयोग का प्रतिफल है अथवा यह किसी आंतरिक आवश्यकता या किसी बाह्य कारक के कारण है। इसका है आंसर ऑप्शन ए। दोनों कथन फर्स्ट और कथन सेकंड सही है। लोगों का एक ऐसा समूह जिसकी स्वयं की विशेषता और संस्कृति होती है समुदाय कहलाता है, और जब स्वतंत्र रूप से बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए रहते हैं तो एक समाज निर्धारित होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कई सिद्धांत प्रतिपादित होते रहे हैं, परंतु उनमें समय के साथ विश्वसनीयता नहीं रही है और कई विद्वानों के विचारों में मतभेद भी रहा है। फिर है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में अवधारणा, सूची सेकंड में संप्रदाय इसका है, यह है अवधारणाएं और संप्रदाय। यह निर्माण किससे? बौद्ध धर्म से। निश्चय ये उपनिषद से है, इसका है उपनिषद से। फिर अपवर्ग जैन वर्ग से। मोक्ष सांख्य से है। फिर निगमनात्मक प्रक्रिया प्रवृत्त होती है, ऑप्शन बी है। सार्वभौम से विशेष की ओर यह निगमनात्मक प्रक्रिया परिवर्तित होती है। सार्वभौम से विशेष की ओर शिक्षण के निगमन विधि से तात्पर्य सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य विषय से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। इसमें है फिर इसमें है 31 नंबर है। सभी 3 अस्पतालों में कुल रोगियों की तुलना में मधुमेह से पीड़ित रोगियों की संख्या का प्रतिशत कितना है? इसका है ऑप्शन बी है 38.24 है। यही रोगियों की सारणी अस्पताल क है और ख गह में है, ठीक है। यह हृदय रोग, मधुमेह है, रक्तचाप है, गुर्दा संबंधी रोग हैं। फिर है 32वां, सबसे कम संसूचित रोग के रोगियों की औसत संख्या कितनी है? ऑप्शन डी है 306.6। फिर है 33 है, यह अस्पताल की तुलना में अस्पताल कै की तुलना में अस्पताल गै में हृदयघात के रोगियों की प्रतिशत वृद्धि कितनी है? ऑप्शन ए 12.5%। फिर है यह 34 है, गुर्दा रोगों के उपचार के लिए आने वाले रोगियों के संबंध में अस्पताल कै से अस्पताल गै के बीच अनुपात कितना है? ऑप्शन सी 1:3। अस्पताल कै की तुलना में अस्पताल गै में कुल रोगियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? ऑप्शन बी 168। फिर है 36 में है
वो परिवर्णी शब्द GIF का पूरा रूप क्या है? यह ऑप्शन ए, ये ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। यह परिवर्णी शब्द GIF का पूरा रूप है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। फिर 37 निम्नलिखित मतलब निम्नतम में से उच्चतम स्पीड की दृष्टि से कंप्यूटर मेमोरी की सही सूची कौन सी है? इसका है ऑप्शन है सी में आएगा। कंप्यूटर मेमोरी की निम्नतम से उच्चतम स्पीड की दृष्टि से सही सूची निम्न है। द्वितीयक भंडारण, मुख्य स्मृति, कैचे स्मृति, इंटरनेट की स्पीड है। GBps में मापी जाती है। इंटरनेट की स्पीड को GBps गीगाबाइट प्रति सेकंड में मापी जाती है इंटरनेट की स्पीड। फिर 39 नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। इसमें आ जाएगा अभिकथन ए में आएगा मशीन लर्निंग में अच्छी गुणवत्ता और पर्याप्त डाटा की आवश्यकता होती है ताकि एल्गोरिदम के प्रशिक्षण और परीक्षण हो सके। तर्क आर है। ये सही वर्गीकरण के लिए अच्छ गुणवत्ता वाले डेटा जो शोर से मुक्त हो तथा पर्याप्त डेटा एल्गोरिदम के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए अपेक्षित होता है। ऑप्शन है इसका, ऑप्शन इसमें है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर एल्गोरिदम का अध्ययन है जो अनुभव के माध्यम से स्वचालित रूप से सुधार करता है। इसमें अच्छी गुणवत्ता और पर्याप्त डाटा की आवश्यकता होती है ताकि एल्गोरिदम के प्रशिक्षण और परीक्षण हो सके और सही वर्गीकरण के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला डेटा जो शोर से मुक्त हो तथा पर्याप्त डाटा एल्गोरिदम के प्रशिक्षण और परीक्षण की अपेक्षित होता है। 40 वेबसाइट का प्रयोग कर उस किसी की शिकायत को निकालने को कहा जाता है। ऑप्शन ए साइबर वेटिंग सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों आदि के बारे में दुष्प्रचार करना। इस उद्देश्य हेतु वेबसाइट का प्रयोग करते हैं और टिप्पणी सार्वजनिक कर दी जाती हैं। यह है 41 में आएगा कथन। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क आर कहा गया। अभिकथन ए, नदियों की अपेक्षा झीलों के प्रदूषित होने की अधिक संभावना होती है। तर्क आर, झीलों के जल को प्रतिस्थापित करने में 10 को लग जाते हैं। इसमें है ऑप्शन, इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नदियों की अपेक्षा झीलों के प्रदूषित होने की संभावना अधिक होती है क्योंकि झीलों के जल को प्रतिस्थापित होने में 10 को लग सकता है। फिर इसमें है यह निम्नलिखित दो थर्मल रिएक्टर निम्नलिखित न्यूक्लियर ईंधन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन डी है, थर्मल रिएक्टर न्यूक्लियर ईंधन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यूरेनियम 235, प्लेटोनियम 239, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 और U235 और यूरेनियम है 233 और U235 और प्लेटोनियम 239 और U235। 43 में आएगा ध्वनि प्रदूषण को निम्नलिखित आयाम की मानक ध्वनि तीव्रता के संदर्भ के साथ 7 डेसिबल डीबी में मापा जाता है। ऑप्शन ए है, ध्वनि प्रदूषण को 1 पिको वाट प्रति मीटर 2 आयाम की मानक ध्वनि तीव्रता के संदर्भ के साथ डेसिबल डीबी में मापा जाता है।
यह 44 प्रदूषित शहरी क्षेत्र में फोटो केमिकल धूम कोहरे में निम्नलिखित में किसकी उच्चतम सांद्रता ppV होती है। ऑप्शन है इसका डी है कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसे प्रदूषित शहर क्षेत्र में फोटो केमिकल धूम कोहरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की उच्चतम सांद्रता PP और V होती है। इसमें है 45। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची फर्स्ट में प्रोटोकॉल समझौता योजना, सूची सेकंड प्रावधान, इसमें आ जाएगा इसमें प्रोटोकॉल समझौता योजना, सूची प्रावधान यह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन को कम करने वाले पदार्थ को समाप्त करना, पेरिस समझौता, वांछित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान, जलवायु कार्य योजना, समेकित संसाधन प्रबंधन, क्योटो प्रोटोकॉल यह उत्सर्जन व्यापार। चीन के विद्वान ई चिंग और जुआन जेंग ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय में दौरा किया। यह है बी। ये क्या था? चीन के विद्वान ई चिंग और जुआन चैंग ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा 7वीं शताब्दी CE कॉमन एरा में किया। फिर इसमें 47 नंबर, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया लोक विधियों से केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जाएंगे। ऑप्शन 1952 वर्ष 1952 में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि लोक विधियों से केंद्रित विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जाएंगे। नीचे कथन 2 दिए गए हैं। इसमें है कथन फर्स्ट है UGC अधिनियम 1956 की धारा सेकंड के अधीन केंद्र या राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। फिर है सेकंड कथन सेकंड UGC अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत UGC की सलाह पर केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा मान्यत विश्वविद्यालय पोषित किए जाते हैं। ऑप्शन ए है। ये कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं। फर्स्ट है UGC अधिनियम 1956 की धारा सेकंड 2 के अधीन केंद्र या राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। सेकंड UGC की अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत UGC की सलाह पर केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा मान्यत विश्वविद्यालय पोषित किए जाते हैं। जैक्स डेलर्स की अध्यक्षता वाले 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अनुसार 21वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में कौन से तनाव देखे जाएंगे। ऑप्शन है इसका यह जैक्स डेलर्स की अध्यक्षता वाले 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अनुसार 21वीं सदी के दौरान निम्न तनाव देखे जाएंगे। वैश्विक और स्थानिक के बीच तनाव, पारंपरिक और आधुनिकता के बीच तनाव, आध्यात्मिक और भौतिक के बीच तनाव। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सुमेलन कीजिए। सूची फर्स्ट में पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्यों की श्रेणियाँ दी गई हैं और सूची सेकंड में उन उद्देश्यों के उदाहरण दिए गए हैं। इसमें है सूची फर्स्ट में इसमें सूची का सही मिलान, सूची सेकंड और सूची फर्स्ट। इसमें पर्यावरण जागरूकता, यह है कुल पर्यावरण के लिए संवेदनशीलता प्राप्त करने के लिए सामाजिक समूह और व्यक्तियों की सहायता करना। पर्यावरणीय ज्ञान, इसका है पर्यावरण और इससे जुड़ी समस्याओं में अनुभव की विविधता प्राप्त करने के लिए सामाजिक समूह तथा व्यक्तियों की सहायता करना। पर्यावरणीय दृष्टिकोण, पर्यावरण के लिए मूल्यों वैल्यूज के
सेट को प्राप्त करने हेतु सामाजिक समूह व्यक्तियों की सहायता करना। पर्यावरणीय कौशल पर्यावरणीय समस्याओं को पहचानने और समाधान निकालने के लिए सामाजिक समूह और व्यक्तियों की सहायता करना।